के लिए तो मैं यही कहूँगी, ये तो अभी जाकी है पिक्चर, अभी बाकी है। 23 तारीख को बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी सामने ही कि किस तरीके के वाइडर पिक्चर पे हम लोग आ रहे हैं और जन स्वराज किस तरीके से अपने जीत का ध्वजा फहराता हुआ दिखेगा। स्वराज में ही होता है कि अमजद साहब कह रहे हैं कि प्रोफेसर खिलाफत साहब लड़े, खिलाफत साहब कह रहे हैं अमजद साहब लड़े। ये तो मेरी पार्टी का अच्छा ही है। आज आप पटना से चलकर बेला आई हैं मोहम्मद अमजद के समर्थन में, क्या करेंगे? जैसे आप देख सकते हैं हमारे पीछे भी जो भीड़ उमड़ी पड़ी है, हम लोग सब मोहम्मद अमजद जी को सपोर्ट करने आए हैं। उनके नॉमिनेशन में एक जनसैलाब उतरा है जो कि जनता के सुंदर राज्य बनाने की ओर जो लोग अग्रसर हैं, वो साफ रूप में दिखाई दे रहा है कि लोगों का उत्साह जो है कि भारी से भारी संख्या में हम लोग नॉमिनेशन में ऐसे जा रहे हैं जैसे लोग विजय यात्रा निकालते हैं अपनी। तो ये जन स्वराज का ही जादू है जो लोगों के चेहरे पर दिख रहा है, और वो कॉन्फिडेंस जो प्रशांत किशोर जी ने दिया है, जनता को दिया है, जो नए विकल्प के तौर पे जन स्वराज को लोग देख रहे हैं, ये उसी में भागीदारी लेते हुए जनसैलाब को देख रहे हैं। अच्छा, बेलागंज से जिस तरीके से कैंडिडेट अचानक से बदल दिया गया है और इमामगंज दूसरे तरारी से भी, तो क्या ये लगता नहीं है कि इसका असर गलत पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इस वजह से नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने शुरू से ये बात कही है कि हमारे जो भी मतलब ये रहेंगे कैंडिडेट्स, वो जनता के चुनाव पे आएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि जो पार्टी 2 अक्टूबर को बनी है उसमें इस तरीके से लोग उभर के आ रहे हैं कि हम आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जनता आगे बढ़ के चुन रही है कैंडिडेट को। और प्रशांत किशोर जी ने जनता की बातों को सुनते हुए कैंडिडेट का चयन दोबारा किया है। तो अब क्या लगता है कितनी बड़ी जीत होगी? देखिए, इसके लिए तो मैं यही कहूँगी, ये तो अभी जाकी है पिक्चर, अभी बाकी है। 23 तारीख को बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी सामने ही कि किस तरीके के वाइडर पिक्चर पे हम लोग आ रहे हैं और जन स्वराज किस तरीके से अपने जीत का ध्वजा फहराता हुआ दिखेगा। ये तो सबके समक्ष ही आना है। प्रशांत किशोर ने जैसे दावा किया है कि ये 2025 के लिए ये आगाज़ होगा, जी तो क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, 2025 के लिए ये आगाज़ होगा और जनता के साथ साथ बाकी जो पार्टियां हैं उनको भी इसका आंकलन बहुत अच्छे से हो जाएगा कि जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। विकल्प की तलाश में जनता बैठी पड़ी थी और आज जन स्वराज एक बहुत मजबूत विकल्प के तौर पे उभरा है जिसका समर्थन जनता का पार्टी को है और वो साफ तौर पे दिख रहा है। मनोरमा देवी और जैसे मजबूत कैंडिडेट हैं, साथ ही सुरेंद्र यादव के बेटे हैं जी, क्या लगता है मुश्किल चुनौती है ये? जी बिल्कुल नहीं मानते। मनोरमा देवी को भी जिताने वाली आम जनता है और सुरेंद्र यादव के बेटे को भी जिताने वाली आम जनता है और इस बार जनता अपने लिए वोट करेगी। पहली बार इतिहास में ये चीज़ें आएंगी कि आज तक हम लोगों ने पार्टियों को वोट किया है, इस बार जनता अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेगी, तो हम इसी की कामना कर रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं मैदान में, कोई चुनौती नहीं है। हम अनपैरेलल हैं और बिहार के सभी जहाँ 4 जगह उपचुनाव हो रहा है, चारों सीटों पर हम लोग बहुत मैंने चूँकि पूरे बिहार में एक परिवर्तन की बयार बह रही है, परिवर्तन की हवा बह रही है। हवा इसको क्या, इसको कहिए परिवर्तन की सुनामी है और जिसमें सारी पार्टियों को जनता आराम करने के लिए भेज रही है। प्रशांत किशोर अपने ही फैसले पे बैक हो जाते हैं, कैंडिडेट बदल देते हैं, जनता कैसे आपको? ये भाई मेरे, ये जन स्वराज में ही होता है कि अमजद साहब कह रहे हैं कि प्रोफेसर खिलाफत साहब लड़े, खिलाफत साहब कह रहे हैं अमजद साहब लड़े। ये तो मेरी पार्टी का अच्छा ही है कि एक हमारे यहाँ 5 का चयन होता है। वहाँ संस्थापक सदस्य, क्षेत्र के जो संस्थापक सदस्य हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, वो मिल के 5 को चयन करते हैं। 5 में ये लोग का चयन भी हुआ था, उसमें अमजद साहब ने खिलाफत साहब का नाम रखा पिछली मरतबा, खिलाफत साहब ने अमजद साहब का। ये तो शुभ संकेत है, अच्छा लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है, इसमें बुरी बात तो कुछ नहीं। कैंडिडेट की घबराहट नज़र नहीं आती है? क्या घबराहट? क्या वो उनको कह रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं। नहीं, कोई घबराहट कहाँ कोई मामला है। अमजद साहब का कहना ये था कि अब 7 महीने बाद ही 2025 में चुनाव होने जा रहा है, तो अभी मौका प्रोफेसर साहब को दे दिया। प्रोफेसर साहब चाहते थे कि अमजद साहब लड़ें, चलिए फिर हो गया कि अमजद साहब ही लड़ेंगे। इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। बुरी बात कुछ भी नहीं है, लेकिन जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? कोई नहीं, जनता जन स्वराज को देख रही है, परिवर्तन की जो बयार है उसको देख रही है, श्री प्रशांत किशोर का जो चिंतन है उसको देख रही है। हमारे साथ जो मंदिर, मस्जिद, जात पात, धर्म, संकीर्णता, इनसे ऊपर बिहार के विकास के लिए, परिवर्तन के लिए जो जनता ने जो मूड बनाया है उसके नाम पर इस पर वोट दे रही है। उसमें जनता उम्मीदवार को
से ज़्यादा जन स्वराज को देख रही है। जनता का जो सुंदर राज स्थापित होने वाला है बिहार में, उसकी कल्पना कर रही है बिहार की जनता। मतलब ये है कि कैंडिडेट से फर्क नहीं पड़ता है, प्रशांत किशोर है सामने में, इसलिए कोई भी कैंडिडेट रख दो। प्रशांत किशोर जी भी हैं, तो प्रशांत किशोर जी थोड़ी उम्मीदवार चयन करते हैं। ये तो हमारे यहाँ, आपको मैंने बताया कि मेरी प्रक्रिया ये है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होता है वहाँ के संस्थापक सदस्य बैठते हैं, वहाँ से हमारे राजनीतिक दलों के जो राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं या समाज सेवी जो जुड़े हुए हमारे हैं, जो जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं हमारे जन स्वराज से, वो लोग मिल बैठ के ये तय करते हैं कि किनको 5 आदमी का पैनल बनाना है, वही पैनल बनाते हैं, उसी पर पार्टी स्क्रूटनी करती है।